दुनिया में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें खोदना यानी मौत को दावत देना है। कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जिन्हें बंद ही रखना चाहिए। लेकिन सन 1966 में किसी ने वो दरवाज़ा खोल दिया। ये बात है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर पॉइंट प्लेजेंट की। हम लोगों को लगता है कि अंधेरा यानी कि रोशनी की कमी, पर क्या हो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि तुम लोग गलत हो। अंधेरे की अपनी खुद की आंखें होती हैं। अंधेरा हमें वापस घूर सकता है। There is a quote that says, when you stare in the darkness stares back at you. या फिर कुछ सिमिलर। हाँ, ऐसा कुछ मिलता जुलता सा कोट है। तो क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि डार्कनेस की भी, अंधेरे की भी अपनी आंखें होती हैं और वो हमें देख सकती है, वो भी बिना किसी रोशनी के। पहले वो आसमान से आया बिल्कुल किसी साये की तरह। देखते ही देखते वो एक शैतान में तब्दील हो गया। एंड आखिर में वो आया फ़ोन लाइन्स के थ्रू, जिसके बाद शुरू हुई भविष्यवाणियाँ और अजीबोगरीब आवाज़ें आना। एंड अंत में वो मौत बनकर आया। लोग कहते हैं कि वो जानवर था, कुछ का ये भी कहना है कि वो एक एलियन था। बट जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो लोग भली भांति जानते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मौथमैन था। और इस बार वो अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ लाया था एक अंधकार भरा भविष्य। सो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस। तुम लोग देख रहे हो मॉथमैन द मिस्टीरियस क्रिएचर, द अर्बन लेजेंड एंड इट्स मिस्ट्री। तो वीडियो अगर तुम्हें कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। पहले ही बता दूँ, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो जो भी सेगमेंट तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो आई विल सजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉज इस चैनल पे तुम्हें ऐसे ढेर सारी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से। ये बात है 12 नवंबर 1966 की, जब क्लेंडन इन वेस्ट वर्जीनिया में 5 आदमी ना जाने क्यों एक कब्र खोद रहे थे, वो भी आधी रात के सन्नाटे में। अचानक उन सभी के ऊपर से एक काला साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। उनको लगा जैसे कोई इंसान हो, लेकिन पंखों की धीमी आवाज़ भी सुनाई दी थी। अब सोचो, ऐसे में कोई आदमी कितना ज़्यादा डर जाएगा जब वो रात को कोई लाश, किसी की लाश के लिए कब्र खोद रहा हो एंड अचानक उसके साथ ऐसी घटनाएं घटने लग जाए। 3 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को न्यूवेल पार्ट्रिज अपने घर में टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगे और एक तेज वाइनिंग साउंड गूंजने लगी। बाहर उनका जर्मन शेफर्ड बैंडेड पागलों की तरह चीख रहा था। न्यूवेल टॉर्च लेकर बाहर निकले। न्यूवेल जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते यानी बैंडेड का मुंह जंगल की ओर था। उसके मुंह के डायरेक्शन को देखते हुए न्यूवेल ने अपनी टॉर्च जिसको लेके वो बाहर निकला था उसको जंगल की तरफ फेस करा एंड वहाँ पे उसको 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखी। ये आंखें बिल्कुल आइडेंटिकल थी किसी भी साइकिल के नॉर्मल रिफ्लेक्टर या किसी छोटे स्मॉल हेडलाइट की तरह। न्यूवेल का कहना था कि वो आंखें किसी भी जानवर की नहीं हो सकती थी क्योंकि वो हवा में लटक रही थी। न्यूवेल ने बताया कि उनका कुत्ता उस जंगल की तरफ गया, उन आंखों की तरफ बढ़ा और कभी मुड़ के वापस नहीं आया। इन्हीं चीज के साथ उन्हें उसी रात उसके कुत्ते बैंडिट की चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जस्ट लाइक अ डॉग क्राइंग इन द वुड्स इन द जंगल। डरावनी बात तो यह है कि न्यूएल के कुत्ते का गायब होना आगे आने वाले बहुत सारे खौफनाक इवेंट्स की बस एक शुरुआत थी। ये बस एक दस्तक थी उस आने वाले तूफान की जो आगे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तबाही मचाने वाली है। दो यंग कपल्स, रॉजर एंड लिंडा और स्टीव एंड मैरी, टीएनटी एरिया में ड्राइव कर रहे थे। ये एरिया वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक्सप्लोजिव टीएनटी बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। बट अब यहाँ मौजूद था सिर्फ सन्नाटा और पुराने बंकर्स। रात के 11:30 बजे करीब लिंडा को सड़क के उस पार पावर प्लांट के पास एक आकृति दिखाई दी जिसका रंग बिल्कुल ऐश जैसा था, मतलब कि बिल्कुल राख जैसा था। लिंडा के अकॉर्डिंग
उस आकृति यानी वो जो भी था 7 फुट लंबा था एंड उसका कोई सर नहीं था। उसको देख के ऐसा लग रहा था मानो एक 7 फुट लंबा हेडलेस क्रिएचर किसी शैडो में खड़ा हो। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसे बिल्कुल उसके दोनों कंधों के बीच में थी। जैसे ही कार की लाइट्स उस पर पड़ी, उसने अपने 10 फुट के पंख खोल दिए। उन सब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। बिकॉज ऐसा नज़ारा कोई भी देखेगा, वो भी आधी रात को, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि उसकी हालत ख़राब होनी ही है। रॉजर ने कार की स्पीड लगभग 100 माइल्स पर आर कर दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो उनका खून जम गया। वो क्रिएचर बिना पंख मारे उनकी कार के ठीक ऊपर ग्लाइड कर रहा था। जैसे ही गाड़ी शहर के दायरे में पहुंची, उस खौफनाक चीज ने उनका पीछा छोड़ दिया। मानो जैसे उसे अकेलापन और सन्नाटा ही पसंद हो, उसको अपने प्राइवेट पर्सनल स्पेस में किसी की दखलंदाजी पसंद ना हो। जब ये सारी बातें पॉइंट प्लेजेंट से बाहर पहुंची, यानी कि उस शहर के बाहर बातें फैलने लगी कि पॉइंट प्लेजेंट में तो ऐसी सब चीजें चल रही हैं जहां पे लोगों ने एक मौत जैसे अजीब से एलियन क्रिएचर को देखा है, तब यहाँ पे एंट्री हुई एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके आने के बाद बहुत सारे अनजाने और अनसुलझे पहलू सामने आए। जब अखबारों पे ये खबर छपने लगी दैट अ कपल सॉ अ मैन साइज्ड बर्ड, तब पूरी दुनिया की नजरें पॉइंट प्लेजेंट पे पड़ गई। पॉइंट प्लेजेंट एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया था लोगों के लिए। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे आने लगे ये जानने के लिए कि क्या है ये क्रिएचर, क्या ये कोई उड़ने वाला जीव है, जो कोई नई स्पीशीज है, या फिर कुछ और। इन्हीं सब चर्चाओं के दौरान एक जर्नलिस्ट जिनका नाम था जॉन कील, उनका ध्यान खास तौर पर अपनी तरफ खींचा। जॉन कील इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कील अब तक इस बात को बिल्कुल मजाक की तरह ले रहे थे। उनको लग रहा था कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आउल होगा, कोई बड़ा क्रेन होगा, लास्ट टू लास्ट दैट्स इट, कोई बर्ड होगा जो कि डेवलप इवॉल्व हो गया विद टाइम। बट जब वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा कि उनके अंदाजे से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने जितना सोचा था, चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जॉन कील के वहाँ पे पहुँचने पर उनको सिर्फ इस क्रिएचर के बारे में ही खबरें नहीं मिली। उनको लोकल्स और बाकी लोगों से ये भी पता चला कि पिछले कुछ साल में, मतलब पिछला जो भी 1 साल कुछ महीने निकले हैं, उसमें इस शहर के लोगों को और भी कई अजीबो-गरीब चीज़ें देखने मिली है। जैसे कि यूएफओ साइटिंग्स, आसमान में अजीबो-गरीब लाइट्स का दिखना। और ये जो लाइट्स हैं, ये मैंने पिछले किसी स्टोरी में भी कवर करा था, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इन लाइट्स के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो उन्हें लाइट्स दिखती थी, उन्हें यूएफओ साइटिंग्स हुए थे, और भी बहुत सारी अजीबो-गरीब घटनाओं की सीरीज जो उनके साथ हो रही थी, वो जॉन कील को बताई गई। इन सब में सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि इस पॉइंट पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था इंड्रेड कोल्ड। इस बंदे के आने से कई सारे खुलासे हुए। ये बंदा अपने साथ कई सारे ऐसे राज लेके आया था जो कि बहुत ज़्यादा डरावने थे। 2 नवंबर की रात को वुडरो डेरेनबर्जर नाम के एक बंदे को बीच रास्ते में एक यूएफओ ने रोका, और उसमें से जो क्रिएचर निकला वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था। वो दिखने में तो बिल्कुल आदमी जैसा था, बट उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। उसने एक डार्क सूट भी पहन रखा था। उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इतना तो साफ था कि वो एक इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो भी क्रिएचर था, उसकी स्माइल एक गाल से दूसरे गाल तक पूरी खिंचती हुई जा रही थी, बिल्कुल किसी अर्बन लेजेंड की तरह। और वुडरो के दावे के अनुसार वो जो भी क्रिएचर था, उसने वुडरो से बात की, उससे कम्युनिकेट करा, वो ये बिना अपने होठों को हिलाए, जैसे मैं अभी हिला रहा हूँ अपने होठों को तुमसे बात करने के लिए, वैसे उसने अपने होठ नहीं हिलाए और वुडरो से बात भी की, मानो जैसे उसे टेलीपैथी आती हो। एंड इसी सब के बीच उसने वुडरो को अपना नाम भी बताया। उसने वुडरो को बताया कि उसका नाम है इंड्रेड कोल्ड। ये वही बंदा है जिसकी मैंने पहले बात की थी। ये वही नया कैरेक्टर है जो इस स्टोरी में एंटर हुआ। इस पॉइंट पे सवाल ये आता है कि ये इंड्रेड कोल्ड था कौन? कोई एलियन, या जो मॉथमैन था उस मॉथमैन का मास्टर, या कुछ ऐसा जो इस दुनिया से बिल्कुल परे हो, समथिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। जॉन कील ने आगे चल के ये रियलाइज करा कि जो पॉइंट प्लेजेंट शहर है
वो एक विंडो एरिया बन चुका है। मतलब वहाँ पे रियलिटी और दूसरे यूनिवर्सेस के बीच का पर्दा हट चुका है। वहाँ पे दूसरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स इजीली आ जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। धीरे धीरे ये केस एक साइकोलॉजिकल हॉरर में बदलता जा रहा था। इट वॉज नो मोर अ पैरानॉर्मल हॉरर थिंग, इट इज नाउ बिकमिंग अ साइकोलॉजिकल हॉरर। कुछ समय बाद जॉन कील और बाकी लोगों के फ़ोन टैप होने लगे। उनके फ़ोन पे आधी रात को या फिर रात के समय बहुत अजीबोगरीब नंबर से कॉल आने लगे। कॉल के साथ साथ उन कॉल्स पे एक मेटालिक और अजीब सी क्रीपी सी आवाज़ में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बोले जाने लगी, जैसे कि amidst all this going on in Point Pleasant, आगे चल के यहाँ पे MIB यानी कि मैन इन ब्लैक भी देखे जाने लगे। ये कोई मूवी वाले मैन इन ब्लैक नहीं थे जैसे तुम लोगों ने देखा है कि वो कितने कूल होते हैं, कितने ऑसम होते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। ये वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये लोग यूं मानो प्लास्टिक के बने हुए लगते थे। लाइक किसी प्लास्टिक की गुड़िया को लाइफ साइज बना दो तो वो कैसी लगेगी, बिल्कुल वैसे। इनके कपड़े पुराने स्टाइल के होते थे, बहुत ज़्यादा पुराने। और साथ ही इनका काम इतना होता था कि किसी भी आई विटनेस के घर पर जाते थे जिन्होंने मॉथमैन या फिर किसी भी एलियन के साथ कांटेक्ट करा हो। उनको जाके ये लोग धमकी देते थे और कहते थे कि मॉथमैन के बारे में भूल जाओ। इन सब के चलते जॉन कील खुद पैरानोया का शिकार हो गए। उनको ऐसा लगने लगा कि आगे आने वाले समय में यानी कि बहुत जल्द कोई बड़ी कैटास्ट्रॉफी आने वाली है। एंटिटीज उन्हें हिंट भी दे रही थी। कुछ वर्ड्स जैसे कि ब्लैकआउट, क्रिसमस, रिवर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो उनको हिंट के तौर पे दिए गए थे फॉर द अपकमिंग कैटास्ट्रॉफी। एक पॉइंट ऐसा आ गया जब जॉन को ये लगने लगा कि पावर प्लांट फटने वाला है एंड ऑल द हिंट्स आर पॉइंटिंग टू दैट। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की इस बारे में कि हमें शहर खाली करना पड़ सकता है क्योंकि पावर प्लांट फट सकता है एंड हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बट लोगों ने उनको पागल बोल के, उनकी बातों को फर्जी बोल के टाल दिया। इस पॉइंट पे जॉन को भी लगने लगा कि वो पागल हो रहे हैं। चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी और सही होने का कोई निशान नहीं था, स्पेशली जॉन के लिए। और शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी। डेट 15 दिसंबर 1967। मॉथमैन की साइटिंग्स बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी। मैन इन ब्लैक यानी कि MIB शहर से गायब हो चुकी थी। लोग यूँ समझने लगे थे कि बुरा वक्त शायद बीत चुका है एंड इट्स गोना बी अ हैप्पी एंडिंग, इट्स गोना बी अ हैप्पी एंडिंग फॉर ऑल ऑफ देम। और साथ ही साथ क्रिसमस आने वाला था एंड पॉइंट प्लेजेंट को ओहायो से जोड़ने वाला ब्रिज, जिसे सिल्वर ब्रिज कहते हैं, वो कार्स से भरा हुआ था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्रिसमस आने वाला है तो लोग अपने परिवार वालों के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीद रहे थे, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे एंड इट वाज गोइंग स्मूथ, रियली वेरी स्मूथ। बट आगे आने वाले तूफान के लिए कोई भी रेडी नहीं था। लगभग शाम के 5 बजे करीब उस ब्रिज पे जाम लग गया। धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी एंड फिर ठीक 5:04 पर एक सस्पेंशन चेन टूट गई। एक 700 फुट लंबा ब्रिज जो लोहे और कंक्रीट का बना था सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर ओहायो रिवर के ठंडे काले पानी में समा गया। हादसा इतना बड़ा था कि लगभग 31 गाड़ियां पानी में गिरी और 46 लोगों की मौत उस वारदात में हो गई। हादसे के बाद लोग इतने ज़्यादा शोक में डूबे हुए थे कि कोई भी किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। यूं कह लो, हालत में ही नहीं थे वो लोग किसी भी सवाल का जवाब देने के। लेकिन जैसे तैसे कुछ लोगों ने ये दावा किया कि उस दिन हादसे के वक्त उन्होंने उस ब्रिज के ऊपर 2 लाल आंखें देखी और उनका दावा है कि वो मॉथमैन था। उनके हिसाब से मॉथमैन वहाँ मौजूद था, खामोशी में इंतज़ार कर रहा था। अब इस पॉइंट पे सवाल ये आता है कि मॉथमैन एक्चुअली करने की कोशिश क्या कर रहा था? क्या वो वहाँ पे उस ब्रिज को गिराने आया था? क्या वो ब्रिज उसी ने गिराया था? क्या वो वहाँ पे लोगों की मदद करने आया था, उनको बचाने आया था और उनको वार्निंग देने आया था कि तुम इस ब्रिज को खाली कर दो क्योंकि यहाँ पे एक हादसा होने वाला है। इस बड़े हादसे के बाद
मॉथमैन कभी भी पॉइंट प्लेजेंट पे नहीं देखा गया। वो इस ओर इसके बाद कभी भी नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट प्लेजेंट में लोग उससे आज नहीं डरते हैं। वहाँ पे उसका डर आज भी इतना है कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते हैं। अब तक वहाँ पे से MIB यानी कि मैन इन ब्लैक भी गायब हो चुके थे, पूरी तरह दिखने बंद हो चुके थे। फ़ोन कॉल्स का आना भी बंद हो चुका था एंड जॉन बच गए थे क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशन लिया और वो उस ब्रिज पे नहीं गए। उनकी बुक द मॉथमैन प्रोफेसीज आज भी एक वार्निंग की तरह पढ़ी जाती है। आज के डेट पे पॉइंट प्लेजेंट पे मॉथमैन का एक प्रॉपर स्टैचू मौजूद है। तुम लोग चाहो तो गूगल मैप्स पे ये जगह सर्च करके देख सकते हो। लोग वहाँ पे फोटोज़ खिंचवाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे फेस्टिवल भी मनाते हैं। बट जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पुरानी घटनाएं देखी हैं, वो लोग उनको आज भी यानी यंगस्टर्स को आज भी TNT एरिया में जाने से मना करते हैं। सवाल आज भी वही है, क्या मॉथमैन एक शैतान था, एक एलियन था, या फिर मौत का फरिश्ता यानी एंजल ऑफ डेथ था? कहते हैं जब भी दुनिया में कोई बड़ी तबाही आने वाली होती है, कोई भी बड़ा कैटास्ट्रोफी आने वाला होता है, चाहे वो 9/11 हो या फुकुशिमा हो या फिर चेरनोबिल हो, लोगों ने वहाँ धुएं के बीच उन काले पंखों को देखा है। तो अगली बार अगर आपको अंधेरे में दो लाल आंखें दिखाई दें तो भागिएगा मत, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो ऑन द अर्बन लेजेंड ऑफ मॉथमैन। तुम लोग चाहो तो इसको गूगल मैप्स पे सर्च कर सकते हो, ये विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है एंड ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बताया इसके बारे में एक बुक भी लिखी गई है, तुम उसको चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। और कमेंट करके बताना कि तुम्हें इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा और तुम्हें क्या लगता है मॉथमैन क्या था, एक शैतान, एक एलियन या एंजल ऑफ डेथ, या फिर कुछ और। कमेंट सेक्शन इज ओपन। ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन और बाजू वाले बेल बटन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और तुम्हारे इंटरेस्ट की टॉपिक वाली वीडियोस इस चैनल पे तुम देख सकते हो। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए बेल बटन का ऑल पे सेट होना ज़रूरी है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे क्यूरियस।